नमस्कार दोस्तों, चलिए लिए चलते हैं आज के इस एपिसोड में बीटल्स आश्रम, जिसको 84 कुटिया भी बोलते हैं, जो ऋषिकेश के महर्षि महेश योगी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ये 84 कुटिया का शाब्दिक अर्थ है 84 झोपड़ियाँ। कुटिया मतलब झोपड़ी, छोटी छोटी घर। 84 एक ऐसी संख्या है जो इस धरती पर मौजूद प्रजातियों की संख्या 84 लाख का आधार अंक दर्शाती है। भारतीय विश्वास प्रणाली में आप मानव जीवन में लौटने से पहले उतनी ही प्रजातियां या योनियों में जन्म लेते हैं जितनी हम उन्हें कहते हैं। इसलिए जब मैंने ऋषिकेश में 84 कुटिया के बारे में सुना तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। उसी सांस में मुझे यह भी बताया गया कि बीटल आश्रम हुआ करता था इधर। कड़ियों को जोड़ते हुए मुझे पता चला कि यह पूर्व महर्षि महेश योगी का आश्रम था। इसीलिए मेरी कार आश्रम के गेट के ठीक सामने रुकी, जहां एक छोटी टिकट खिड़की थी। मैंने अपने टिकट खरीदा, अपने परिवार के साथ, और कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन मेरे सभी प्रश्नों का चुप्पी कर साध लिया। कोई जवाब नहीं मिला। मुझे आसपास कोई अन्य पर्यटक भी नजर नहीं आया। इक्का दुक्का कुछ लड़के जाते हुए नजर आए। वैसे भी मैंने उस खड़ी ढलान पर पैदल चलना धीरे धीरे शुरू किया, जो आश्रम के वास्तविक द्वार तक जाती थी। टिकट के साथ एक पत्रक मुझे बताया गया कि यह स्थान राजाजी टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा बन गया। इस 84 कुटिया के इतिहास के बारे में जानते हैं। जाहिर है महर्षि महेश योगी ने पहली बार 1960 में इस भूमि का दौरा किया था। वह मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्होंने तत्कालीन यूपी वन विभाग से उन्हें गंगा के किनारे 15 एकड़ जमीन पट्टे पर देने का अनुरोध किया। भूमि को 1961 में 40 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया गया था। 1960 के दशक के अंत में आश्रम को प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद आश्रम के संस्थापक महर्षि महेश योगी ने अपनी गतिविधियों को पश्चिम की ओर, मुख्य रूप से यूरोप में स्थानांतरित कर दिया। आश्रम भले ही चालू हो रहा हो, लेकिन अंततः 1990 के दशक में इसे छोड़ दिया गया और इमारतें धीरे धीरे खंडहर बनने की यात्रा शुरू कर दी। 2000 के दशक की शुरुआत में भूमि पावस वन विभाग को वापस कर दी गई। ये जो आप देख रहे हैं, ये राजाजी नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। ये सफारी के लिए भी फेमस है। शुक्र है राजाजी टाइगर रिजर्व के प्रशासन ने इसे टिकट वाले पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला लिया। अब बीटल आश्रम के बारे में जानते हैं। 84 कुटिया को लोकप्रिय रूप से बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां बीटल्स तब रुके थे जब वे महर्षि से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए ऋषिकेश आए थे। उन्होंने अपने बहुत सारे गाने यहीं बनाए। ऐसा माना जाता है, बीटल्स एक बैंड था। ऐसा माना जाता है कि 1968 की शुरुआत में आश्रम में उनका प्रवास संगीतकारों के रूप में उनके सबसे अधिक उत्पादक समय में से एक था। जॉर्ज हैरिसन ने सितार बजाना भी सीखा। दरअसल इस आश्रम के साथ उनका नाम हमेशा जुड़ा रहता है। निश्चित नहीं है कि क्या उन्होंने इस स्थान की पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय बनाया था या आश्रम ने पश्चिम में बड़े दर्शकों तक पहुंचने के लिए इसके नाम का इस्तेमाल किया। आज भी इस बीटल्स आश्रम को देखने के लिए विदेशों से बहुत ही संख्या में, जितना इंडियन या भारतीय
लोग नहीं जाते, उससे कहीं ज्यादा संख्या में इस आश्रम को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। पहली चीज जो मैंने देखा वह सामने के हॉल में फोटो गैलरी थी। इनमें से एक बीटल की एक आश्रम की यात्रा को समर्पित है। मैंने उनकी यात्रा के बारे में थोड़ा पढ़ा और पाया कि वह सब कुछ अच्छा नहीं था। वे एक एक करके चले गए, क्योंकि वे आश्रम में मसालेदार भोजन और कीड़ों से तालमेल नहीं बिठा सके। कुछ लोग उस अतिरिक्त ध्यान से निपट नहीं सके और जो उन्हें मिल रहा था, और जबकि अन्य को लगा कि ध्यान वास्तव में उनके लिए नहीं है। आश्रम में अनुचित व्यवहार का मामला भी सामने आया था। मुझे आश्चर्य लगा कि क्या 4 संगीतकारों के 1 महीने के प्रवास से उस स्थान का नाम हमेशा के लिए बदल जाना चाहिए बिना उनके प्रवास का विवरण जाने। बहरहाल ज्यादातर लोग इस जगह को इसी तरह जानते हैं, बीटल्स आश्रम। भारत में बीटल्स के बारे में अधिक जानने के लिए आइए देखते हैं बीटल्स आश्रम में 84 कुटियों का दौरा के बारे में जानते हैं। जैसे ही मैंने टिकट काउंटर से चलना शुरू किया, सबसे पहले मेरी नज़र दीवारों पर बनी भित्ति चित्र पर पड़ी। हम ऋषिकेश से प्यार करते हैं, गर्व से इसकी घोषणा भी की गई। एक तरफ भित्ति चित्रों से भरी दीवार थी और दूसरी तरफ बेंचों की साफ सुथरी कतारें थी जिन पर पेड़ लटके हुए थे। थोड़ी पैदल यात्रा के बाद मैं मुख्य द्वार पर पहुंच गया, जहां जगह का नाम घोषित था 84 कुटिया। कच्चे पत्थरों से ढकी छोटी छोटी फली नुमा झोपड़ियां दिखने लगी। तो ये कुटिया या झोपड़ियां जिनसे इस स्थान का नाम पड़ा, मैं उत्सुक था। वास्तव में आप देख पा रहे होंगे, शुरू से ही ये झोपड़ियां जिसको बोलते हैं, झोपड़ी जनरली हम घास फूस वाले छोटे से घर को बोलते हैं, लेकिन ये पक्की हैं। गोल गोल ऋषिकेश के गंगा नदी के किनारे बहते हुए गोल गोल छोटे छोटे पत्थर बह के आते हैं और उसको सीमेंटेड करके इसको पिरो के और उसको बनाया गया। ये भित्ति चित्र भी आप देख पा रहे होंगे। और इस तरह से वो पक्की कुटिया। और खास बात जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ कि ये कुटिया 2 तह में थी। एक तो ऊपरी तह से आप जा सकते हैं और नीचे सीढ़ियाँ बनी हुई है जाने के लिए, या नीचे से अगर आप घुस गए तो ऊपर तक 2 डबल स्टोरी ये कुटिया है, और जिसमें 2-2 आदमी बैठ के अपनी उपासना साधना और जो भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि लोग किया करते होंगे। बहुत बड़ी अंदर बिल्डिंग है जो आश्रम है, जैसे कोई विश्वविद्यालय है, और वहाँ पर महसूस होता है कि वहाँ कक्षाएं भी चलती होंगी। जैसे जैसे मैं करीब आया, मुझे 2 मंजिला कुटिया दिखाई दी, जिसमें 2 स्तरों को जोड़ने वाली एक छोटी सी बुनियादी सीढ़ी भी है। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि साधक यहाँ आंखें बंद करके बैठे और केवल जंगल की आवाजें या नीचे गंगा की आवाजें सुने, या ईश्वर के ध्यान से। ये देखिए सामने बहुत बड़ी 4 मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है आप लोगों को। इसमें छोटे छोटे रूम रहने के लिए और शिक्षा अर्जन के लिए भी बना हुआ है। इसके अंदर फोटो प्रदर्शनी भी है। सामने की इमारत में एक छोटा सा कैफे था जो आपने अभी देखा होगा। मैंने वहां जल्दी से कुछ नाश्ता पानी किया। कैफे के बगल में 3 विशाल हॉल में फोटो प्रदर्शनी है। एक हॉल ट्रांसडेंटल मेडिटेशन और महर्षि महेश योगी के बारे में बात करता है। दूसरा आश्रम के प्रसिद्ध आगंतुकों बीटल्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं सब में फोटो प्रदर्शनी है। सामने जो दृष्टि होता है बहुत ही सुंदर है। अब धीरे धीरे खंडहर बनते जा रहा है। इसमें महेश योगी के बारे में ये सब कुछ बताया गया है। खंडहर होने के कारण वहां अब जाने में उतना अच्छा नहीं लगता।
दूसरा आश्रम के प्रसिद्ध आगंतुकों बीटल्स के बारे में बात करता है और तीसरा आपको राजा जी टाइगर रिजर्व के जंगलों के निवासियों, इनके जंगली जानवरों से परिचय कराता है। वहाँ एक छोटा शिव मंदिर भी है जो आपने देखा होगा, देख पाएंगे। जैसे ही मैंने अंदर चलना शुरू किया, पहली चीज तो मैंने देखी वह एक छोटा शिव मंदिर था जिसमें 2 शिवलिंग और 1 नंदी थे। इसके बाद खंडहर इमारतें नजर आने लगी। मेरी बाईं ओर रसोई थी जिसके बारे में बोर्ड के अनुसार आश्रम के लगभग 500 निवासियों को भोजन मिला करता था, ऐसा वहां लिखा हुआ है। यदि आप इमारत के चारों ओर घूमते हैं तो आप यह पता नहीं लगा सकते हैं कि यह रसोई घर था या नहीं। ये खंडहर आपको नजर आ रहे होंगे। मेरे दाहिनी ओर बगल में प्रिंटिंग प्रेस था। बोर्ड ने मुझे सूचित किया कि महर्षि महेश योगी की प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे साइंस ऑफ बीटिंग, आर्ट ऑफ लिविंग एंड श्रीमद् भागवतम पर उनकी टिप्पणी की पहली प्रतियां सबसे पहले यही छपी थी। मुझे खंडहर में कुछ बंद अलमारियां ही दिखाई दे रही थी। सभी उपकरण स्पष्ट रूप से स्थानांतरित कर दिए गए हैं। इसके बाद एक वेद भवन भी था। एक चौड़ा पक्का रास्ता आपको दोनों ओर खंडहरों के साथ साथ आगे ले जाता है। बाईं ओर वेद भवन था जो कक्षाओं के संचालन के लिए एक व्याख्यान कक्ष था। बाईं ओर एक बड़ा हॉल दिखाई दिया जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की मूल परिभाषा देता है। अंदर एक ऊंचा मंच है। मेरा मानना है कि इसका उपयोग गुरुद्वारा किया गया था। दोनों तरफ की खिड़कियां जंगल की ओर दिखती हैं। दीवारें अब आध्यात्मिक भीति चित्र से भरी हुई हैं। मुझे यकीन नहीं है कि जब आश्रम छात्रों से भरा हुआ था तो वे कैसी दिखती है। पंचकुटी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए बने अतिथि गृहों का एक समूह है। थोड़ा आगे सप्तपुरी परिसर है। यहीं पर बीटल्स रहते थे। बीटल्स बैंड होता वही रहते थे। मुझे पता चला कि सभी पश्चिमी सुख सुविधाओं से सुसज्जित था। ये बड़ा सा जो अभी मंदिर मैंने आपको दिखाया, ये आनंद भवन और सिद्धि भवन भी इसको बोलते थे। ये परिसर की सबसे बड़ी इमारतें हैं। बोर्ड का कहना है कि ये शिक्षक बनने या उन्नत पाठ्यक्रम लेने का प्रशिक्षण लेने वालों के लिए आवासीय क्वार्टर थे। तिरछी पिरामिड नुमा दीवारें सचमुच दिलचस्प थी। ऐसा लगता है इन्हें इमारत में ऊर्जा केंद्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस असामान्य आकृति के बारे में कुछ रहस्यमय था, ये लगा। अनिच्छा से मैंने इमारत के अंदर कदम रखा और कमरों की भूल भुलैया में खो गया। ऊपरी मंजिल पर कदम रखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं देख सकता था कि ये आवासीय इकाइयां, लेकिन वहां कुछ ऐसा था जो रहस्यमय था। दीवारों पर लिखी इबारत और अस्वच्छता की सामान्य भावना से भी कोई मदद नहीं मिली। अब जानते हैं 84 कुटिया जो जगह जगह आपको देखने को मिली है। सीढ़ियों पर चल के आप देख रहे हैं अंदर जाने और अंदर से ऊपर आने का, जो प्रत्यक्ष आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश किया। परिसर के अंदर एक इमारत को 84 कुटिया कहा जाता है, न कि वह फली जो मैंने बाहर देखी थी। यह एक दिलचस्प इमारत है। आप दरवाजे से प्रवेश करते हैं और वह स्थान स्वयं 2 भागों में विभाजित हो जाता है। आप कोई भी एक रास्ता अपना सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपको दोनों तरफ 2 लंबे गलियारे दिखते हैं जिनमें प्रकाश समान अंतराल पर प्रतिबिंब होता है। जैसे ही आप इस गलियारे में चलते हैं आपको एहसास होता है कि लोगों के बैठने और ध्यान करने के लिए छोटी छोटी खिड़कियों वाले छोटे कक्ष हैं। ऐसे 84 कक्ष एक दूसरे के बगल में हैं। वे छोटे हैं और इतने अच्छे हैं कि एक व्यक्ति बैठकर ध्यान कर सके। यहाँ लगे बोर्ड के मुताबिक ये योग की 84 मुद्राओं का आधार है। मुझे आश्चर्य ही नहीं, कौन कैसे है ये नहीं पता चल पाया। इन गलियारों के पार
एक ऊंचा मंच वाला खुला स्थान है। यहाँ से आप गंगा ऋषिकेश शहर देख सकते हैं। लक्ष्मण झूले पर लटके हुए गंगा के दर्शन करना सौभाग्य की बात है। महर्षि महेश योगी का साधारण लेकिन बड़ा घर गंगा के सबसे करीब स्थित है। रात में यह गंगा के संगीत के साथ सोने जैसा रहा होगा। उनके घर में एक तहखाना है जो थोड़ा डरावना लगता है, पुराना और टूट फूट और खंडहर होने की वजह से। शायद इसलिए वह वीरान पड़ा है। मैं यहाँ बैठकर उन बगीचों और तालाबों की कल्पना करते हुए कुछ मिनट बिताए और बहुत ही सुंदर क्षण वो मुझे लगा। वापस चलते ही मैं कुटिया या फली जैसी संरचनाओं की एक श्रृंखला से गुजरा जो 100 से अधिक है और उनमें से प्रत्येक पर नामांकन चित्र है। ये भित्ति चित्र भी जगह जगह आपको मिला और ये वापस मैं चलने की तैयारी में लगा। सभी खंडहरों पर भित्ति चित्र बने हुए देखकर कहीं से भी खंडहरों में रंग की झलक मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भित्ति चित्र ताजा है, पिछले लगभग 1 वर्ष में बनाया गया हो, अभी भी जीवंत है। यहाँ के भित्ति चित्र के बारे में मुझे जो बात पसंद आई वह यह थी कि जगह के बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। कलाकृति में एक बोहेमियन शैली, लेकिन हमेशा ओम या श्रीयंत्र या ध्यान मुद्रा जैसी कुछ आध्यात्मिक प्रतीकों के साथ। रंग अधिकतर सूक्ष्म होते हैं, कभी कभी केवल मोनोक्रोम है। बड़े हाल में महेश योगी के उनके प्रसिद्ध शिष्यों के साथ चित्र लगे हैं। अधिकांश अन्य स्थानों में यह अमूर्त कला है। इनमें से कुछ काफी आकर्षक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह एक कमीशन की गई कला परियोजना थी या किसी को अपनी विविध कला प्रदर्शन करने के लिए एकदम सही जगह मिल गई थी। 84 कुटिया ऋषिकेश के गंगा नदी के पार स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में स्थित है। मैं सीधे उस स्थान पर पहुंच सका। यदि आप ऋषिकेश जाते हो तो एक बार इस 84 कुटिया में अवश्य प्रस्थान करें। ये बहुत ही घना जंगल, राष्ट्रीय रिजर्व क्षेत्र, टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो पहले घोषित है, ये फॉरेस्ट विभाग के अंदर में समर्पित हो गया और अब इसका पूरा का पूरा देखभाल फॉरेस्ट विभाग ही करता है। हालांकि ये धीरे धीरे पूरा आश्रम खंडित होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। जहाँ पर कैंटीन की एक सुविधा है वहाँ पर थोड़ा साफ सफाई है और ये आप देख पा रहे हैं। अब वापस मैं गेट की तरफ पहुंच गया और यहाँ अगल बगल रुद्राक्ष के पेड़, कई ऐसे पेड़ हैं जो हम नहीं देखे थे, उसका नाम के साथ उसका उदाहरण है। और ये जगह जगह राजा जी नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। अब इसको दोबारा पुनर्निर्माण के लिए कोशिश की जा रही है। ये मुख्य द्वार है जो आपको दिखाया शुरू में, और इसी के साथ ही हम वहाँ पर कुछ घंटे बिताने के बाद वापस अपने परिवार के साथ वहाँ से चल पड़े। वास्तव में ये बीटल आश्रम या 84 कुटिया दर्शनीय है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका धन्यवाद।